आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के लिए आपात सहायता के रूप में 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। नवनियुक्त केंद्रीय मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाला। अनुराग ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा खेल मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार सभी जनपदों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए है संकल्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही 9 जिलों में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का करेंगे लोकार्पण। और राज्य में श्रावस्ती, कासगंज और अलीगढ़ जनपद हुए कोरोना मुक्त। 33 जनपदों में कल कोविड का एक भी मामला नहीं मिला। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी ना हो, घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई योजना भारत कोविड-19 आपात कार्रवाई और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज चरण 2 को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 23,123 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। पुनर्गठित मंत्रिमंडल की कल पहली बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी को तेज करना है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उत्पाद विपणन समितियों को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत घोषित कृषि बुनियादी ढांचा कोष के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए के उपयोग की अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि इससे ये समितियां और मजबूत होंगी तथा मंडियों को समाप्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा के ऐसे तंत्र की दिशा में प्रगति की आवश्यकता पर बल दिया है जो स्थिति के अनुरूप ढलने वाला तथा समेकित हो और शिक्षार्थियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सीखने के अवसर प्रदान करने में सक्षम हो। उन्होंने कहा कि पहुंच, सामर्थ्य, समानता और गुणवत्ता शिक्षा मॉडल के प्रमुख मूल्य होने चाहिए। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों के निदेशकों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बदलते परिवेश और उभरती चुनौतियों के साथ तालमेल के लिए उच्च शिक्षा और तकनीक को अपनाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद में IIT कानपुर के निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि IIT कानपुर के प्रस्तुतिकरण में प्रधानमंत्री को संस्थान द्वारा शोध एवं नवाचार कार्यों सहित कोविड काल के दौरान संस्थान में हुए शोध कार्यों से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उच्च शिक्षा और शोध के संदर्भ में मार्गदर्शन किया और संस्थान को हर तरह के सहयोग का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में नवनियुक्त कई मंत्रियों ने कल अपने मंत्रालय का पदभार संभाल लिया। अनुराग ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्री का कार्यभार संभाला। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 वर्षों में महत्वपूर्ण काम किए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने के साथ ही वे देशवासियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाए और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा।
सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भी कल पदभार ग्रहण किया। मनसुख मांडविया ने भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कार्यभार संभाला। अश्विनी वैष्णव ने रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का पदभार संभाला। अन्य मंत्रियों ने भी अपने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रदेश से शामिल किए गए 7 राज्य मंत्रियों में से अधिकांश ने कल अपने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। एसपी सिंह बघेल ने विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में कल पदभार ग्रहण किया। अनुप्रिया सिंह पटेल ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा, अपना दल एक सहयोगी के रूप में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर प्रदेश की जनता की सेवा करता आया है, मंत्रिपरिषद में भागीदारी के बाद भी हमारी यही कोशिश होगी कि जिस वंचित, पिछड़े, शोषित, दलित, कमजोर समाज के लिए आवाज उठाने का काम अपना दल इतने वर्षों तक करता आया है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी 75 जनपदों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि लगातार प्रयासों से प्रदेश के 59 जनपदों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज क्रियाशील हो रहा है। शेष 16 जनपदों के लिए पीपीपी मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। श्री योगी ने कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए कि नए खुलने वाले मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया जाना है। इसके संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही मिर्जापुर, गाजीपुर, देवरिया, एटा, फतेहपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर और जौनपुर जनपदों में स्थापित हो रहे मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए कल नामांकन दाखिल किए गए। प्रत्याशी आज दोपहर 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। कल इन पदों के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा और कल ही वोटों की गिनती की जाएगी। राज्य में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 112 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 258 लोग स्वस्थ हुए। इसी के साथ प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1779 रह गई है। इनमें से 1334 लोगों का उपचार घर पर चल रहा है। प्रदेश के 33 जिलों में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। 41 जिलों में 10 से कम मामले दर्ज किए गए। राज्य के 75 जिलों में से वाराणसी एकमात्र जिला है जहां 10 से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई। जनपद में एक दिन पूर्व कोरोना के 11 मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में श्रावस्ती, कासगंज और अलीगढ़ जनपदों में कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। राज्य में एक दिन पूर्व 2,59,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 5,98,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। रक्षा मंत्रालय ने कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करने के लिए एकीकृत ऑटोमेशन प्रणाली स्पर्श शुरू की है। वेब आधारित इस प्रणाली के जरिए पेंशन के दावों को निपटाने और पेंशन भुगतान का काम लिया जाता है। किसी भी तरह की बाहरी मध्यस्थता के बगैर पेंशन के पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेज दिए जाते हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस पोर्टल पर पेंशनभोगी अपनी पेंशन से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन से संबंधित सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यदि इस बारे में कोई शिकायत हो तो उसे भी दर्ज करा सकते हैं। स्पर्श प्रणाली के जरिए पेंशन के भुगतान के लिए रक्षा मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों, पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के साथ करार किया है। ये दोनों बैंक स्पर्श के सर्विस सेंटर के रूप में काम करेंगे। प्रदेश के पूर्वी अंचल समेत कई स्थानों पर कल दिन भर रुक रुक कर बूंदाबांदी हुई। गोरखपुर, वाराणसी, चंदौली, कुशीनगर, मऊ, हमीरपुर, कौशाम्बी, बलिया, बरेली, कानपुर और फतेहपुर सहित कई जनपदों में हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर अगले 2 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ वर्षा होने का अनुमान जताया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर भी आज गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के लिए आपात सहायता के रूप में 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की।
नवनियुक्त केंद्रीय मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाला। अनुराग ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा खेल मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार सभी जनपदों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए है संकल्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही 9 जिलों में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों का करेंगे लोकार्पण। और राज्य में श्रावस्ती, कासगंज और अलीगढ़ जनपद हुए कोरोना मुक्त। 33 जनपदों में कल कोविड का एक भी मामला नहीं मिला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।